बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर नंबर 24 आ गया है। चैप्टर नंबर 24 के टेक्स्ट स्पॉयलर्स आ गए, रॉ स्कैन्स पे आ गए, लेकिन मैं रॉ स्कैन्स नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डिटेल में बातें करूंगा। चैप्टर का नाम है उजुमाकी कावाकी और चैप्टर की कवर स्टोरी पर कावाकी ही है। और भाई कुछ भी कहो, कवर स्टोरी पे जो लग रहा है ना, बहुत स्मैक्सी बंदा लग रहा है कावाकी। अच्छा, चैप्टर 24 की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से बोरुटो और कावाकी के, जहाँ पे बोरुटो कावाकी को हिडन सैंड वाले मिशन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे अभी ये लोग सब आए हैं। कावाकी को कुछ भी नहीं पता होता मिशन के बारे में, लेकिन बोरुटो उसको बताता है। बोरुटो कावाकी को बोलता है कि जैसे ही अमाडो तुम्हारे लिमिटर्स हटा देना तो तुम फौरन बैकअप के तौर पे सारादा के पास चले जाना। बोरुटो ये बोलता है कि जैसे ही तुम आओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, और जब हम लोग आएंगे तो जूरा ज़रूर आएगा, लेकिन अगर तुम आओगे तो शायद कुछ होप बन सकता है। कावाकी ये बोलता है कि ये चीज़ इतनी सिंपल भी नहीं है, मैंने कुछ सेकंडों के लिए, लेकिन मैंने उसकी असली ताकत देखी है, वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। कावाकी ये बोलता है भले हम लोग साथ मिल जाएं, लेकिन हमारी औकात से बाहर है वो। फिर बोरुटो अपना कावाकी को फ्लाइंग राइजिन वाला सिंबल लेता है, ताकि जब वो चाहे ना तो वो फौरन कावाकी के पास पहुंच जाए। और ये साफ साफ उस कावाकी को बताता है कि जब वो हमारी नज़रों में आ गया तो बस हमने ये सोचते हैं कि हम बचेंगे कैसे। तो मतलब बोरुटो को पता है कि अगर जूरा सीरियस हो जाए तो नंगा वो कर सकते हैं इन लोगों को। वो बोरुटो कावाकी को ये बताता है कि जो सबसे पॉसिबल ऑप्शन है कि ये हम लोग वहाँ पे भाग जाएं फ्लाइंग राइजिन करके, सबको लेके भाग जाएं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप 10-15 मीटर भाग गए तो आप जूरा से बच जाओगे, उसको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करना पड़ेगा। उसको लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करने के लिए कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं पहले। और जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग राइजिन है, अभी तक उसके अंदर उसने मास्टरी हासिल पूरी नहीं की है। और ये बात क्लियर कर देता है बोरुटो कि अगर वो जूरा से लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करते वक्त ये कंडीशंस मीट करना इम्पॉसिबल है बोरुटो के लिए। लेकिन अगर तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 23 पढ़ा है तो तुम लोगों को पता होगा कि ये प्लान पूरी तरह फॉलो नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे योडो मरी थी तो जब कोनोहामारू मरने वाला था तो बोरुटो वहाँ पे आ गया था कावाकी के आने से पहले डेस्परेशन के अंदर। योडो के सेक्रीफाइस की वजह से सारादा ने हरा तो दिया था रियो को, पर दूसरी साइड कोनोहामारू मतलब मरने वाला था और वहाँ पे अभी तक कावाकी नहीं आया था, इसलिए बोरुटो वहाँ पे डेस्परेशन में गया था ताकि वो बचा सके उसको, और उसने बचा लिया था। फिर हमने देखा भी था, लेकिन बोरुटो ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो नहीं हरा पाया था जूरा को, बल्कि पीट ही रहा था, इधर उधर पिट रहा था बस वो। पर ये बात तो समझ गए होगे अभी तक तुम लोग के इनका जो मेन प्लान है यहाँ पे वो है कि जूरा से एस्केप करना। तो यहाँ पे जब तक कावाकी उसको संभालेगा जूरा को, तब तक बोरुटो अपनी लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग राइजिन के लिए सारी कंडीशंस मीट करेगा। जो कंडीशन असल में यही है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो उसके मेटल पीसेस हैं उनकी चाक्रा सेंस करके वो उनसे कनेक्ट कर पाए, ताकि वो वहाँ पे फ्लाइंग राइजिन ट्रांसमिशन कर सके। खैर वहाँ पे चलते कावाकी और जूरा की फाइट के, वहाँ पे जूरा उड़ के कावाकी की तरफ आ रहा होता है और हम देखते हैं कावाकी अपना कारमा एक्टिवेट करके ये भी बोलता है मैंने इसको होल्ड करना है अब तक तुम्हारी कंडीशंस मीट हो जाए। लेकिन जूरा उसके ऊपर एक टेल बीज बॉम्ब मार देता है अपनी आँख से, स्नाइप शॉट वाला नहीं, नॉर्मल जो बीजू बॉम्ब होता है अपनी आंखों से मार देता है। लेकिन क्योंकि कावाकी का कारमा एक्टिवेटेड था इसलिए उसको वो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कोई मसला नहीं होता। जूरा उसी इंस्टेंट कावाकी के पीछे आ जाता, फिर जूरा उसके बाद पीछे आके मिडिल फिंगर अटैक करता है, लाइक भाई अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट। लेकिन कावाकी वहाँ पे उससे बच जाता है, ठीक है, इशिकी की पावर्स इस्तेमाल करके मेरे ख्याल से, क्योंकि अगली मोमेंट पे हम देखते हैं कि जूरा के ऊपर 4 ब्लैक क्यूब्स जो होती हैं वो अटैक करती हैं, उसको क्रश करने आ रही होती हैं। लेकिन भाई वो जूरा है, जूरा क्या करता है वहाँ पे वापस से बीजू स्नाइपिंग करके एक क्यूब को तोड़ देता है। लेकिन इसी वक्त उसको बोरुटो को थोड़ा टाइम मिल जाता है थोड़ा डिस्टेंस बनाने का। फिर कावाकी अपना हाथ ट्रांसफॉर्म करता है और ट्रक के चपेट मारता है, जूरा दूर जाके उन क्यूब्स में लैंड करता है। कावाकी उतनी देर में जूरा के पीछे आ जाता है और फिर वहां पे उसको गुद्दी से पकड़ लेता है, उसी मॉडिफाइड जो हाथ होता है उसका, उसी से। इसके बाद तो इनकी हाथापाई शुरू होती है स्पीड वाली। जूरा यहाँ पे अभी भी सीरियस नहीं हो रहा है, वो अपनी मिडिल फिंगर से लड़ रहा है और कावाकी अब अपनी रॉड इस्तेमाल कर रहा है। कावाकी ज्यादातर फाइट करने उसको ओवर पावर करता है और फिर अपनी रॉड से मतलब उसके पेट में घुस के उसको फाड़ देता है वाला एरिया, उसकी मतलब जो पेट वाली साइड होती है यहाँ पे ना उसके एक होल हो जाता है और जूरा के अंदर काफी ज्यादा छेद हो गए। हम देखते हैं बोरुटो अभी उड़ रहा है और वो अपना कारमा कंट्रोल में ला रहा है और वो अपना कारमा कंट्रोल में ले आता है। इसका मतलब ये कि हम इस चैप्टर के अंदर हम मोमोशिकी की अपीयरेंस नहीं देखेंगे। तुम हालत देखो क्या हो गई बेचारी जूरा की। हम देखते हैं अमाडो और सुमीरे कावाकी की आई से पूरा बैटल देख रहे हैं सीसीटीवी स्टाइल वीडियो फीड के अंदर, समझो, ठीक है। सुमेरी बोल रही होती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कावाकी ने इसको इतना पुश कर लिया बैटल के अंदर, क्या पता ये यहीं पे अमाडो उसको रोक के बोल देता है नहीं
आई थिंक हमाडो ने रियलाइज़ कर लिया कि अभी जूरा फाइट सीरियसली नहीं ले रहा है, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि उसकी दूसरी टांग भी कटी हुई है। अब तो उसकी पिछले चैप्टर में बोटो ने काटी टांग, अभी कवाकी ने काटी टांग, दोनों टांग कट गई। बेचारे के पास सिर्फ उसकी तीसरी टांग बाकी है। फिर हम देखते हैं कि जूरा आराम से बैठ गया और फिर जूरा अपने अंदर से एक बुक निकालता है और फिर वहीं पर वो रिसर्च करना शुरू कर देता है, मतलब लिखना शुरू कर देता है। वो कवाकी के बारे में लिखता है। जूरा पढ़ता है बुक में से, उजुमाकी कवाकी। बोलता है लास्ट टाइम जब मैं तुझसे मिला था तब तो बहुत कमज़ोर था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा तुझे पावर अप मिल गई, तू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ऐसा कैसे? इसलिए बोलते हैं नो योर एनिमीज। बाकायदा जूरा वहाँ पे रिसर्च कर रहा है कवाकी के बारे में। जूरा से पूछता है कि तुमने इतने छोटे टाइम में इतनी पावर कैसे हासिल कर ली? फिर वो ये बोलता है कि सिर्फ तुम नहीं, उजुमाकी हिमावारी शायद इसलिए पावर अप होता है उसको, जब मैंने इनोजिन के अंदर छेद किए थे तब हुआ था। फिर वो ये बोलता है कि सरादा का भी ये सीन है, उसने भी कोई एक नई पावर अनलॉक की, उसकी मंगनी की शारिंगन, और फिर रियो को पेल दिया। फिर से उसने ये सुमीरी देख रही होती है कैमरा से और फिर वो सुमीरी बोलती है सरादा डिड व्हाट? जूरा बोलते हैं दोनों जो सीन हुए थे दोनों केसेस बिल्कुल अनऑर्डिनरी हैं। जूरा बोलता है कि दोनों केसेस बहुत अजीब हैं। वो ये भी बोलता है कि ये मेरा सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन, लेकिन मेरे ख्याल से इन दोनों के बीच में कुछ एक कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, कुछ सिमिलैरिटी है कि उन दोनों ने पावर अप अचीव की, कि उन दोनों की कोई एकदम स्पेशल कोई पावर खुली। कवा की बात उसकी सुनी जा रहा है। फिर जूरा बोलता है कि मेरा भी जो सबसे लेटेस्ट टॉपिक है ना जिसके ऊपर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ वो है प्यार। प्यार क्या है? जूरा ये बोलता है कि ये कुछ तो चीज़ है कि जो ह्यूमंस पोजेस करते हैं, ये सारे शिनोबीज, तक ये एक बहुत बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। शायद ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है आपकी ग्रोथ के लिए, आपको पावर अप होने के लिए। अच्छा, अभी जूरा ऐसा क्यों हो रहा है? जूरा इसलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि जब कोनोहामारू वाला केस हुआ था वो प्यार की वजह से हुआ था, इसलिए वो एक लिमिटेशन वाला केस है। जूरा उसी प्यार को एक स्ट्रेंथ इसलिए बोल रहा है क्योंकि जो हिमावारी वाला और सरादा वाला केस था उसके अंदर उन दोनों के पास एकदम बहुत ज्यादा ताकत आ गई थी, उन्होंने कोई नई पावर अनलॉक कर ली थी। वो इसीलिए कर ली थी क्योंकि उनको किसी को प्रोटेक्ट करना था असल में। फिर जूरा कवाकी से पूछता है तुम बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताओ ना मुझे। फिर कवाकी बोलता है निकल, और फिर वो कार में एक्टिवेट करके एक बहुत बड़ी सी चाकरा बीम रिलीज करता है जूरा के ऊपर। वो फिर हम देखते हैं जो डायमेंशन में जो ट्री था उसमें से वहां से जूरा ने कोई रूट समन किया और वो पूरी तरीके से इंस्टेंट हील हो गया, जो भी छेद थे उसके अंदर, उसके पाँव वाँव सब कुछ। और फिर उसने वहाँ पे एक बाकायदा थ्रोन बना के बैठी है। लाइक लुक एट दिस यार। और भाई ये भी सोचो अगर जूरा जब चाहे हील हो सकते, इंस्टेंट हील है लाइक ही दिस। वो अपने रूट्स बुलाए, उसने वहाँ से डायमेंशन से फौरन हील हो गया, तो उसको हराना कितना मुश्किल होगा। आप समझ आ दी कि बोटो क्यों बोल रहा था कि इसको हराना अभी कि हमारे बस की बात नहीं है। जूरा ये बोलता है भाई चिल कर यार, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, बस हम बात कर रहे हैं अभी। फिर जूरा बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तू बोटो को बचाने आएगा, कि जितना मुझे अंदाजा है तो सिर्फ एक ही चीज को प्रोटेक्ट करना है इस पूरी दुनिया में अभी, और वो है उजुमाकी नारुतो। और भाई ये सब बोलते हुए जूरा इस तरह बैठा हुआ है लाइक अल्टीमेट डिसरिस्पेक्ट। हाँ, और बता। जूरा ये बोलता है जब मैं पिछली बार आया था कोनोहा के अंदर तो मुझे तो पता लगा था कि वो मर चुका है, लेकिन अभी तुम्हारी आंखों में देख के मुझे ये लग रहा है, ये बात कंफर्म हो रही है मुझे कि वो जिंदा है। उजुमाकी नारुतो अभी जिंदा है, ये उजुमाकी नारुतो भी जिंदा है। और ये बात जूरा सिर्फ छोटे छोटे क्लूज से कंफर्म कर लेता है। और अब ये बात याद रखना, ये बात अमाडो और सुमीरे भी सुन रहे हैं, कैमरे से देख भी रहे हो ये सब कुछ। कवाकी इस बात पे कुछ बोलता है नहीं, पूरा ये बोलता है कि कवाकी तुम झूठ बोलने में अच्छे नहीं हो, और ये बोलते तुम्हारी इतना मैं भी झूठ बोलने में अच्छा नहीं हूँ, और मैं जो अभी बात बोलने वाला हूँ उससे शायद तुम थोड़े ट्रिगर हो जाओ, लेकिन फिर भी ये बात मैं बोलूँगा। उजुमाकी नारुतो मुझे उसको खाना है। अभी भी कवाकी ट्रिगर नहीं होता, उसके ऊपर जाके फौरन हमला नहीं करता, कंट्रोल में हो अभी भी। उसने जो खाने वाली बात की ना, उसको क्यों खाना है था वो ये बताता है। वो ये बोलता है क्योंकि मुझे पता चला था कि नारुतो ने बहुत सारे टेल बीज के साथ कनेक्ट हुआ था। वो ये बोलता है क्या इस बात का रीजन भी लव हो सकता है, प्यार हो सकता है? जूरा ये बोलता है कि अगर मैं उसको खा लूंगा क्या पता मुझे प्यार समझ आ जाए, लेकिन इस बात पे कवाकी ट्रिगर हो जाता है। फिर उसके ऊपर वापस से हमला करता है। वो पे बोटो आता है और कवाकी उसको देख के रुक जाता है। बोटो कवाकी को ये बोलता है सॉरी यार इंतजार करने के लिए, लेकिन चलो मैंने लॉक ऑन कर लिया सिंबल के ऊपर। जूरा ये बोलता है कि फ्लाइंग रेंज नाइस। जूरा ये बोलता है कि अरे यार मुझे तुम लोगों से और बातें करनी थी, लेकिन लगता है अभी कुछ भी नहीं हो सकता, अभी हमें यहीं पे बात खत्म करनी पड़ेगी। बोटो कवाकी को ही बोलता है चलो निकलते हैं। कवाकी बोटो से हाथ छोड़वा, कवाकी बोलता है रुको जरा। फिर कवाकी जूरा को बोलता है जूरा मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता कि प्यार क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता दूं, योर इंस्टिंक्ट टू जीरो इन ऑन द 7th आई विल एक्नॉलेज दैट। मतलब इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि हाँ
लॉर्ड सेवेंथ अभी जिंदा है, नारुतो जिंदा है, और ये बात हम लोग जानते हैं। वो कवाकी की डायमेंशन के अंदर कैद है, अभी हिनाटा के साथ कैद है वो। फिर कवाकी बोलता है ये मेरी बात याद रखियो, एक दिन मैं तुझे जरूर मारूंगा। फिर जूरा कवाकी बोलता है ओह अच्छा, चलो तुमने अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस तो बताए, नाइस। फिर कवाकी बोलता है बोटो को हाँ चलो मेरा हो गया, अब चलते हैं। जाते आते कवाकी को जूरा वापस बुलाता है और ये बोलता है कि तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जाते जाते कवाकी उसको मिडिल फिंगर शो कर देता है, लाइक दिस इज वेरी बैड कवाकी, अगर वो अपनी अच्छी इंटेंशन दिखा रहा था। ऑल्सो दिस लुक्स टू डैम गुड यार। और यहाँ पे जूरा की फीलिंग ना मुझे लग रहा था वो किंग की फीलिंग आ रही है, लाइक लग रहा था ये अपनी थ्रोन पे बैठा हुआ है। फिर शिफ्ट करते हैं हम, कोनोहामारू, मित्सुकी, सारादा और डेल्टा के ऊपर आते हैं। कोनोहामारू पूछते हैं डेल्टा से क्या चीज है। डेल्टा बताती है कि ये बोटो का है और ये मुझे बोला था उसने बस यहीं पे रख देना है, अगर इसको मैं लेके चल के घूमूंगी तो इसको सेंस करना इसकी चक्र ज्यादा मुश्किल होता है। डेल्टा बोलती है कि थोड़ा दूर हो जा, अगर वो आए तो तेरे ऊपर ही डायरेक्टली लैंड करेंगे, अच्छा नहीं होगा, दर्दनाक होगा थोड़ा। और ऐसा ही होता है, कवाकी आता है और उसके मुंह के ऊपर लैंड करता है, डायरेक्ट उसके मुंह के ऊपर अपना पाँव रखता है। कवाकी उसको बोलते है क्या कर रहा है पागल। फिर कोनोहामारू उसके ऊपर थोड़ा शोर वोर मचाता है। बोटो उससे बोलता है सॉरी सेंसे। बोटो पूछता है कि आपके पास थॉर्न सोल है ना अभी, तो बताते हैं हाँ है मेरे पास। फिर बोटो बोलता है चलो वापस कोनोहा चलो फौरन। अब सीन वापस से शिफ्ट होता है आइडा और काशिन कोजी के ऊपर। वहाँ पे आइडा बोलती है चलो अच्छा हुआ, मुझे तो काफी परेशानी हो रही थी। आइडा तो असल में इसलिए बोली है क्योंकि कवाकी बच गया। फिर लेकिन वहाँ पे काशिन कोजी बोलता है कि ये जो वही अच्छा नहीं हुआ, क्या पता इससे कोई फ्यूचर खराब हो गया हो, ये जो कैम्बल किया उसने बहुत ज्यादा डेंजरस था। वही बोलता है ये अच्छी बात है कि बोटो बच गया, लेकिन जो उसने एक्शन किए क्या पता इससे फ्यूचर में और बहुत सारे चेंजेस आ जाए। फिर यहाँ पे आइडा बात करते हैं कि इसमें की गलत क्या है, जिंदगी ऐसी होती है। काशिन को जो बोलता है, फिर आइडा को बोलता है कि बेटा ध्यान से, मामूशी भी मूव कर रहा है, उसका टारगेट तुम ही हो। का मतलब क्या पता अगर मामूशी ने उसके ऊपर हमला करा, हम लोग डायमंड की पावर्स देखें, क्या पता डायमंड लड़े, मतलब डायमंड मरा हुआ कहाँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग जाते हैं उनकी डायमेंशन के अंदर जहाँ पे सारे शिनजूज हैं। वहाँ पे जूरा खुशी से बैठा होता है, तो वहाँ पे हिदारी उसको बोलता है ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई, बीमार हो गया तो। वहाँ पे जूरा बोलता है नहीं भाई इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ है, असल में कवाकी ने मेरी तारीफ की है। फिर वापस हिदारी उसको देख के इग्नोर करता है। फिर वापस से किताब में देख के बोलते हैं मैंने अभी अभी एक नया वर्ड सीखा है और लगता है यही परफेक्ट सिचुएशन है उसको यूज करने की। हिदारी बोलता है डिसगस्टिंग एज हेल। और फिर जूरा का मूड खराब हो जाता है। एडिटर का कमेंट है जूरा वैसे खुश था क्योंकि कवाकी ने उसकी प्रेज की थी, लेकिन हिदारी की बात सुन के उसका मूड खराब हो गया है। एंड लाइक दिस इज एग्जैक्टली सास्के भी ऐसी हरकतें करता है। अच्छा यहीं पे चैप्टर खत्म होता है। अच्छा चलो जब अब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी, मतलब जब ऑफिशियल चैप्टर आएगा, अगर कुछ अच्छा हुआ उसके अंदर तो मैं उसका डिटेल ब्रेक डाउन कर दूंगा। अगले चैप्टर में क्या होगा देखते हैं। ये लोग सब बोटो के साथ वापस जा रहे हैं हिडन लीफ विलेज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज।